दिल्ली रोड के महाराणा प्रताप चौक पर आज क्षत्रिय राजपूत महासभा ने वीर महाराणा प्रताप की 450वीं जयंती बहुत श्रद्धा और जोश के साथ मनाई। इस कार्यक्रम में सोनीपत के विधायक निखिल मदान और मेयर राजीव जैन समेत कई सम्मानित लोग और आम नागरिक शामिल हुए। सभी ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और महाराणा प्रताप अमर रहे के नारों से देशभक्ति का माहौल बनाया। विधायक निखिल मदान ने कहा कि महाराणा प्रताप का जीवन हमें त्याग, वीरता और देश सेवा की सीख देता है। उन्होंने कहा कि जैसे महाराणा प्रताप ने देश के लिए अपना सब कुछ दिया, वैसे ही हमें भी उनके आदर्शों से प्रेरणा लेनी चाहिए। मेयर राजीव जैन ने भी युवाओं से अपील की कि वह वीरों से प्रेरणा लेकर समाज और देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहे। आज महाराणा प्रताप जी की जयंती पर जो हमारे देश के लिए उन्होंने अपनी बलिदान दिया, पूरा जीवन उन्होंने देश के लिए समर्पित किया, मैं ऐसे महान योद्धा को, वीर शिरोमणि जी महाराणा प्रताप जी को शत शत नमन करता हूं। और मैं उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ है कि जिस तरीके उन्होंने देश में पूरे देश की रक्षा सुरक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर करी, उनसे सीखते हुए उनके दिखाए कदमों पे चलने के आगे हम प्रण लेते हैं और हम सबको अपने देश की रक्षा के लिए इसी तरीके उनके जो दिखाए रास्ते हैं उस पर चलने की जरूरत भी। आज भी हमें महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं की आवश्यकता है। आज जिस तरीके देश में हालात हैं और जिस तरीके मैं कहना चाहूँगा, पाकिस्तान ने एक इतनी शर्मनाक जो उनके आतंकियों ने जो घटना करी थी हमारे पहलगांव के अंदर, आज हमारा देश उनको जवाब दे रहा है। और आज ऐसा जवाब दे रहा है देश उनको कि पूरा पाकिस्तान हिला के रख दिया और उनको दिख गया कि 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर हिंदुस्तान ने कितना बड़ा बदला उनसे लिया। और नरेंद्र मोदी जी ने इस बात के लिए कहा था कि आपने जो ये हरकत करी है, हम आपके घर में घुसकर आपको मारने का काम करेंगे। तो आज मैं समझता हूँ, कल रात को आपने देखा होगा उनका एयर बेस कैंप भी ख़त्म कर दिया गया और पूरे जितने भी बड़े ज़िले हैं उनके पाकिस्तान के अंदर, सबके अंदर मैं समझता हूँ कि आज हिंदुस्तान की सेना डटकर, वायु सेना, जल सेना और हमारी सेना उसमें डट के लगी हुई है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को दिन में तारे दिखाने का काम हिंदुस्तान ने किया। क्या आज वीर शिरोमणि, शौर्य के प्रतीक और जिन्होंने दृढ़ निश्चय के साथ मुगलों का हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया और उस समय के महान योद्धा अकबर को युद्ध में हराने का काम किया, ऐसे महाराणा प्रताप जी की आज जयंती के अवसर पर हम सब जो है उनको अपने नमन करने के लिए, पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। और आज पूरा सर्व समाज मिलकर उनकी जयंती मनाने का काम कर रहा है। और उनकी जयंती मनाने के पीछे उद्देश्य यही है कि जो हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं, भावी पीढ़ियां हैं, उनको भी ये प्रेरणा मिल सके कि जब देश पर कोई विपत्ति आए, समाज पर कोई विपत्ति आए, वो महाराणा प्रताप और भामा शाह की तरह सीना तान कर जो है खड़े हों और देश विरोधी ताकतों का मुंह तोड़ जवाब दे सके। आज भारत पाकिस्तान के बीच तनाव हो रहा है, तो आज हमें महाराणा प्रताप जैसे बिल्कुल निश्चित तौर पर जो है आज जिस तरह से पहलगांव के अंदर पाकिस्तान ने के आतंकवादियों ने कायराना हरकत करके वहाँ पर जो है लोगों पर गोलीबारी करके उनको शहीद करने का काम किया, आज पूरा देश जो है एकजुट होकर पाकिस्तान को ललकार रहा है और पाकिस्तान के आतंकवादियों को चुन चुन कर मारने का काम कर रहा है। अगर पाकिस्तान ने भी आतंकवाद और भारत के बीच की लड़ाई में कूदने का प्रयास किया तो पाकिस्तान को भी नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। कार्यक्रम में महासभा के अध्यक्ष डॉक्टर गुलशन राय और मुख्यमंत्री के ओएसडी वीरेंद्र बड़खालसा ने भी अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप की शिक्षाएं आज भी हमारे लिए जरूरी हैं और हमें एकजुट होकर देश की चुनौतियों का सामना करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यह जयंती सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय गर्व का दिन है। आज सर्व समाज ने, क्षत्रिय समाज ने महाराणा प्रताप की 485वीं जयंती का आयोजन किया है। किस तरह से कार्यक्रमों का आयोजन? आज के दिन हमने जो है महाराणा प्रताप को याद किया,
और सर्व समाज के लोगों को बुलाया, अपने समाज के सामने जो समस्याएं थी उन पर चिंतन मंथन किया और भविष्य में जो है किस तरह से अपने समाज को दिशा देनी है उन सारे बातों के ऊपर बैठ कर के हमने बातचीत की है। आपको पता है कि जो है वो महाराणा प्रताप जो है किस तरह से स्वतंत्रता के पक्षधर रहे हैं, स्वतंत्रता का मोल उन्होंने जो चुकाया है, आज तक इतिहास में उसका कोई दूसरा एग्जाम्पल नहीं है। लेकिन समय के साथ चीज़ें फीकी पड़ गई हैं। क्षत्रिय समाज में आज वो धार नहीं रही है, क्षत्रिय समाज में आज वो जज्बा नहीं रहा है। हम जो है अपने इन ऐतिहासिक महापुरुषों के माध्यम से क्षत्रिय समाज में वो जज्बा भर सकें, क्षत्रिय समाज की जो कुंद होती धार है उसको फिर धार दे सकें, इस प्रकार का प्रयास आज हमने किया है। आज भी महाराणा प्रताप की शिक्षाओं पर चलने की किस तरह से आवश्यकता है? निश्चित रूप से महाराणा प्रताप आज आज़ादी, कई ढंग से आज़ादी खतरे में है। सबसे बड़ी बात है कि महाराणा प्रताप जो है वो 36 बिरादरी को साथ लेकर के चलते थे, लेकिन आज आप समाज में देखेंगे, कहने के लिए समाज में जो है वो विभाजन नहीं है, लेकिन वास्तव में समाज आज जो है जातियों के आधार पर, धर्म के आधार पर पहले से भी ज़्यादा बट गया है। तो महाराणा प्रताप तो आज पहले से भी ज़्यादा प्रासंगिक हैं। महाराणा प्रताप जो है उनकी सेना के अंदर हिंदू भी थे, उनकी सेना के अंदर मुसलमान भी थे, उनकी सेना के अंदर भील भी थे, 36 बिरादरी के लोग थे और 36 बिरादरी के लोगों को साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति थे। और गजब की बात कि जब विपरीत परिस्थितियां आई, गुलामी को उन्होंने किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया, बल्कि घास की रोटियां खाना तक मंजूर किया, लेकिन झुके नहीं। गजब की बात है कि दुश्मन भी जिसकी मौत पर रोया हो, ऐसे महाराणा प्रताप थे। तो उनकी प्रासंगिकता, उनकी ज़रूरत तो आज भी पहले से भी ज़्यादा है। जी, महाराणा प्रताप एक ऐसा अदम्य साहसी और वो अपने आप में एक बहुत बड़े संदेश है, हम सब के लिए प्रेरणा है। और इस प्रकार से महापुरुषों के जन्म जयंती हम सब के लिए उत्सवों का और एक दिन होता है। और आज विशेष प्रासंगिकता उनके जीवन की इसलिए भी बढ़ जाती है कि जहाँ देश की सीमाओं पर शत्रु ने भारत को ललकारा है, तो उस समय महाराणा प्रताप के उस अदम्य साहस और पराक्रम को जिस प्रकार से भारतीय सेनाएं आज मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं, वो वास्तव में साक्षात हम आज महाराणा प्रताप को अपने बीच में और अपनी सेनाओं के रूप में देख रहे हैं। हम सब के लिए गर्व और गौरव की बात है। क्षत्रिय राजपूत महासभा के द्वारा आज ये सोनीपत में ये कार्यक्रम हुआ है। वास्तव में ये समाज के ऊपर एक तरह से बहुत बड़ा कर्तव्य है, तो उन्होंने जो इसका निर्वहन आज किया है, इसी प्रकार अपने महापुरुषों का, इस देश के शौर्य का गुणगान हमेशा करते रहना चाहिए। यही संदेश आज यहाँ से इस मंच से दिया गया है। अब सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और RIMC में दाखिले का सपना होगा पूरा। प्रिंस सुखोई एकेडमी सोनीपत लेकर आया है प्रोफेशनल कोचिंग RMS, RIMC और सैनिक स्कूल के लिए। क्लास 3री से 8वीं तक के बच्चों के लिए विशेष बैच शुरू। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें स्क्रीन पर दिए नंबर पर। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।